ओके, हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट। सेट्स आपके लिए एक मतलब कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो कि मैथ्स में आप नया पढ़ रहे हो, बट ये एक्चुअली आपके लिए नया नहीं है। ओके, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट्स। ओके, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट, क्योंकि इस वर्ड को आप बहुत बार यूज कर चुके हो। ठीक है, ऐसा होता है कि आप इसमें जाते हो, बुक स्टोर पे जाते हो, वहां पे जाके कहते हो कि 8th स्टैंडर्ड सीबीएसई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, उसका पूरा सेट दीजिए। ठीक है, आप ये कहते हो पूरा सेट दीजिए। ओके, तब आप ये वर्ड सेट यूज करते हो। ठीक है, सपोज आपके पेरेंट्स आपको साथ में लेके गए, फर्नीचर चाहिए, तो वहां पे भी आप फर्नीचर सेट देखते हो, सोफा सेट देखते हो। ठीक है, सपोज आपसे मैं कहूँ कि आपको कल को प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, आपको ज्योमेट्री चाहिए, तो आप शॉप पे जाके क्या बोलते हो, हमें ज्योमेट्री का सेट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का सेट चाहिए। सो दिस वर्ड सेट, दिस वर्ड इज नॉट न्यू टू यू। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस वर्ड सेट। बस ये है कि अब इसे हम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि मैथमेटिक्स में सेट है क्या। ओके, व्हाट इज सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये दो डिफरेंट बातें हो जाती है। ठीक है, वेल डिफाइंड और सिंपली ऑब्जेक्ट्स, ये ठीक है, ये दो अलग बातें हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स? यूट्यूब चैनल पे जो मेरा वीडियो, वहां पे भी मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, अब जैसे अगर मैं ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो वहां मैंने जो एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल मैं यहाँ दे देता हूं। हम अगर कहते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो यहाँ हम कहेंगे दीज आर सेट ऑफ डेज इन अ वीक। ओके, अगर हम ये कहें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हम यहाँ कहेंगे सेट ऑफ मंथ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे वर्ड सेट यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए जनवरी, फरवरी, मार्च, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, तो ये सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है वो वेल डिफाइंड नहीं हुए। दीज आर नॉट द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। हमने जनवरी, फरवरी, मार्च का विच आर मंथ, हमने इससे आगे का थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दीज आर डेज। ओके, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर? सो व्हाट इज सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर यू कैन से थीम को बिलोंग करते हैं। दे बिलोंग टू वन पर्टिकुलर थीम। जब हम जनवरी से दिसंबर कहते हैं तो थीम हमारा ईयर है। जब हम मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे कहते हैं तो थीम हमारा डेज या फिर वीक है। क्लियर? सो दे बिलोंग टू पर्टिकुलर थीम। तो जब ऐसा केस होगा तब हम कहेंगे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट डिनोट होता है ब्रेस ब्रैकेट से। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं दोज आर नोन एज एलिमेंट्स। दोज आर नोन एज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट। These are generally denoted by small alphabet. Sets, these are denoted by capital alphabet. Means you can denote set by A, B, C and so on. Okay, you can denote sets by capital alphabet. Elements denoted by small alphabet closed between brace brackets या curly brackets. Okay, बहुत बार पेपर में ऐसा होता है कि बच्चे जो सेट्स है ना जल्दी जल्दी में ऐसे बना देते हैं, ये सेट नहीं है, ध्यान रहे। यहाँ पे आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। सेट कंपलसरी आपको ब्रेस ब्रैकेट पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताना है। यू हैव टू शो द सेट्स बाय ब्रेस ब्रैकेट। ओके, क्लियर? फर्दर, सेट को एक्सप्रेस करने के लिए दो मेथड्स हैं। यू कैन रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस द सेट बाय टू मेथड्स। वन इज रोस्टर मेथड। ओके, रोस्टर मेथड, और यू कैन से लिस्ट फॉर्म। Other is set builder form. Other is set builder form. One is roster method and other is set builder form. Roster method is also known as list form. Roster method it is also known as list form. Okay. अब इन दोनों मेथड से सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर हम बात करें रोस्टर मेथड की, तो रोस्टर मेथड में क्या होता है? रोस्टर मेथड में सीधे सीधे एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है। ओके, we list the elements. Roster method.
इसमें एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये ले लें, ए इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 1 2 3 डॉट 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 अप टू 10, ओके, ए इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 1 2 3 डॉट 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 अप टू 10। तो ये रोस्टर मेथड है, यहाँ पे एलिमेंट्स को लिस्ट किया गया है 1 से लेकर 10 तक, ओके। अब जब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, वर्ड देखिए इसमें आ रहा है एक बिल्डर, ओके। सेट बिल्डर मतलब सेट को भी बिल्ड किया जाता है, ठीक है। तो इस मेथड में क्या किया जाता है? इस मेथड में कोई एक प्रॉपर्टी दी जाती है और जो एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, ओके, दो एलिमेंट्स विल कम इन द सेट, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट्स उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे वो ऑब्जेक्ट्स एज ए एलिमेंट उस सेट्स में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ये लेते हैं v is equal to set containing x such that v is equal to set containing x such that x ये रिप्रेजेंटेटिव है, वेरिएबल है, ठीक है। हमेशा आप x वेरिएबल देखते हो, वैसे ही यहाँ पे x एक बार फिर वेरिएबल है। x such that x is natural number, x is natural number and less than 11। तो ये एक प्रॉपर्टी आ गई, ओके। ये क्या आ गई? एक प्रॉपर्टी आ गई। b is equal to set containing x such that x is a natural number and less than 11। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? यस, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। फ्रॉम वेयर द नेचुरल नंबर स्टार्ट? यस, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। बेटा माइक ऑन मत कीजिए, मैंने पहले ही कहा था जितना हो सके माइक ऑन मत कीजिए, क्योंकि देखिए माइक ऑन होगा ना, एक ऑन करेगा तो एक पीछे, दूसरा करेगा दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, इस तरह से माइक्स ऑन होते जाएंगे, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि एक साथ जब ढेर सारे माइक्स ऑन हो जाएंगे ना तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, इसलिए जहां तक हो सके माइक्स ऑन मत कीजिए, ठीक है। जब मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को कहूंगा कि हाँ भाई आप माइक ऑन कीजिए और बताइए, तब, ठीक है, ओके। सो स्टार्ट फ्रॉम 1 नेचुरल नंबर, और यहाँ पे दिया है x इज नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन 11, तो एलिमेंट्स कौन से आएंगे? शुभेंदु ने तो पहले आंसर दे दिया था। यस, एलिमेंट्स कौन से आएंगे? यस, 1 2 3 4 अप टू 10, 1 to 10, 1 2 3 डॉट डॉट 10। यस, मीन्स यही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे फिर से, ओके, यही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। हाँ देवेंद्र, 1 to इन्फिनिटी नहीं आएगा बेटा, आपने 1 to इन्फिनिटी लिखा है, 1 to इन्फिनिटी नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे है प्रॉपर्टी क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 11, ठीक है। x नेचुरल नंबर है एंड लेस देन 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 to 10 तक आएंगे। तो आप देख सकते हो सेट ए हो या सेट बी हो, दोनों एक ही सेट है एक्चुअल देखा जाए तो। सिर्फ इतना है कि ए क्या है, ए में 1 से लेकर 10 तक लिस्ट में सारे नंबर्स दिए हुए हैं, और बी में क्या है? बी में आपको दिया है x such that x is a natural number and it is less than 11, वहां पे एक प्रॉपर्टी दी हुई है। सो दिस इज द रोस्टर मेथड एंड दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये हो गए दो मेथड्स बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट द सेट्स, ओके। फर्दर नंबर्स में ही आते हैं। फर्दर नंबर्स की बात करते हैं। राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड वी आर डीलिंग विथ नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने 1 2 3 पढ़ा, फिर सेकंड स्टैंडर्ड में उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर आगे चल के जो नंबर्स है, ठीक है, इसमें हमें पता चला कि इसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जीरो भी होता है। फिर हमें आगे चल के पता चला कि ये जो नंबर्स 1 2 3 4 है, इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, ये हमें पता चला। उनके भी कुछ स्पेशल नेम है, और उनमें भी क्राइटेरिया है कि अगर ये सेटिस्फाई होगा तो ये है, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं है, ठीक है। ये सब बातें धीरे धीरे हमें पता चली। तो जब हमने सबसे पहले स्टार्ट किया तब हमने पढ़ा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में, सॉरी नेचुरल नंबर्स के बारे में। अब नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी जाते हैं, ठीक है, क्लियर।
तो नेचुरल नंबर को भी कलेक्ट करके इस सेट को एक नाम दिया गया है एंड दैट इज गिवन बाय एन. एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ओके, इफ यू इंट्रोड्यूस डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स सेट ऑफ होल नंबर. ओके, then if we introduce negative numbers, then we get integers. Integers denoted by z. Okay, so set of natural numbers, set of whole numbers, set of integers. Okay, then ये सारे जो नंबर्स है ये सारे कंप्लीट नंबर्स हैं. ठीक है, इनमें कहीं भी फ्रैक्शन डेसिमल नहीं है. ठीक है, अब बात करते हैं फ्रैक्शंस और डेसिमल्स की. ठीक है, वी कम टू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल. फ्रैक्शन में आपने, चलिए पहले डेसिमल की बात करते हैं. डेसिमल में आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था कि डेसिमल के भी कुछ फॉर्म्स हैं. ठीक है, फ्रैक्शन से डेसिमल मिल सकता है, डेसिमल से फ्रैक्शन मिल सकता है. ठीक है, देखिए मैं एक बात क्लियर कर चुका हूं कि वीडियो और ऑडियो हो सकता है क्लियरिटी ना मिले क्योंकि नेटवर्क इश्यूज है. ठीक है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप एक बार उस वक्त देख लीजिएगा. रिकॉर्डिंग हो रहा है इस वीडियो का. ठीक है, मेरा आई थिंक ऑलरेडी 720 रेजोल्यूशन पे सेट किया हुआ है. चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा. एक मिनट, जस्ट मिनट. आप लोग जो लोग मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, आपने मोबाइल अगर ऐसे प्लेस किया हुआ है तो मोबाइल ऐसे कर दीजिए. ओके, अगर आपने मोबाइल ऐसे प्लेस किया हुआ है ना तो मोबाइल आप ऐसे प्लेस कर दीजिए, फिर वीडियो की क्लैरिटी आपको ज़्यादा दिखाई देगी. क्योंकि मेरा मोबाइल इस तरह से प्लेस किया हुआ है, जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना इस तरह से प्लेस किया हुआ है. देवेंद्र एक और बात, ओके देवेंद्र, आपने कहा था कि पहले क्लियर नहीं आ रहा है, अब आप कह रहे हो क्लियर है, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं किया है. फैक्ट बता रहा हूँ, ना ही मैंने 720 रेजोल्यूशन किया है, ना ही 1080 रेजोल्यूशन किया है. बट जितना मुझे पता है मेरा 720 पे चल रहा है. ठीक है, क्लियर. और कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि वीडियो क्लियर है. ठीक है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि नेटवर्क इशू है बेटा, और कुछ नहीं है. बहुत बार हम लोग जब सिंपली फ़ोन पे भी बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छी तरह से बातें चलते चलते कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से आवाज़ कटना शुरू हो जाता है, वॉइस ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो क्या होता है, नेटवर्क उस वक्त डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, तो जब कॉलिंग पे नेटवर्क डिस्टर्ब हो सकता है तो ये तो बेटा इंटरनेट है, यहाँ पे तो नेटवर्क डिस्टर्ब होने के चांसेस है ही है. बस इसी का सोल्यूशन मैंने जो निकाला हुआ है वो है वीडियो रिकॉर्डिंग. ठीक है, मैं इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. ठीक है, और इसको मैं अपलोड कर दूंगा. ठीक है, मैं अपनी तरफ से इतना करूंगा, बाकी आप लोग वीडियो देखते रहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गया ना, जब वीडियो अपलोड होगा तब उसे देख लीजिएगा. एक और बात थोड़ा मैं क्लियर कर दूंगा. ठीक है, वो ये है कि आपने एम्बुलेंस देखा होगा. एम्बुलेंस में जो फ्रंट साइड रहता है जहाँ पे एम्बुलेंस लिखा रहता है वो रिवर्स लिखा रहता है. ठीक है, और वो रिवर्स क्यों लिखा रहता है, बिकॉज अगर एम्बुलेंस किसी गाड़ी के पीछे आ रहा है और हॉर्न दे रहा है कि भाई उसे अर्जेंट है, निकलना है. ठीक है, तो जो आगे गाड़ी वाला है वो अपने रेयर मिरर, वो अपने मिरर में देखेगा कि वो अपने मिरर में देखेगा कि पीछे कौन है जो कंटिन्यूस हॉर्न दे रहा है. जब वो मिरर में देखेगा तो जो एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस रिवर्स लिखा रहता है ना वो उसे मिरर में सीधा दिखाई देगा, इसीलिए उसे रिवर्स लिखा जाता है. ठीक है, अब जब वो देखेगा मिरर में कि भाई पीछे एम्बुलेंस है तो अब उसको जगह देगा ताकि वो उसे जाने दे. ठीक है, नाउ जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसका, तो इसमें भी ये रिवर्स रिकॉर्ड हो रहा है. ठीक है, आपको जो सेट्स क्लियरली दिखाई दे रहा है ना वो सेट्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे. ऐसे दिखाई दे रहा है मुझे. ठीक है, तो इसको पहले मुझे सीधा करना पड़ता है, फिर ये जीबी में होता है तो इसे कॉम्प्रेस करना पड़ता है और फिर मैं अपलोड करता हूँ. इसलिए अपलोडिंग करते करते हो सकता है रात हो जाए, हो सकता है कल हो, इसलिए प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिएगा. ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा. और मैं पार्ट में वीडियो नहीं भेज पाऊंगा, व्हाट्सएप पे किसी ने भी भेजा है, सॉरी मैं उतना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उतना करने जाऊंगा तो फिर मुझे एक एक पार्ट जो करना पड़ेगा ना, फिर वो एक एक पार्ट करने के लिए फिर मुझे कोई नया ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उनको सबमिट के रखना पड़ेगा, तो उतना नहीं हो पाएगा. अपनी तरफ से मेरा जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं करूंगा.
ठीक है, सबसे पहले मुझे इस वीडियो को सीधा करना पड़ता है, सीधा करने के बाद इसे कॉम्प्रेस करना पड़ता है और फिर इसे अपलोड करना पड़ता है। तो थोड़ा वेट कीजिएगा, जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अगले दिन तक आपको वेट करना है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्लम मैं सेम डे पे डाल देता हूँ, लेकिन आपको अगले दिन तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाकी आपको निश्चित रूप से वीडियो जरूर आएगा, इतना पक्का है। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू टॉपिक। NWZ, हम फ्रैक्शंस और डेसिमल्स पे थे। ठीक है, आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है कि जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, डेसिमल एक्सप्रेशन में भी ऐसा होता है कि कोई नंबर ऐसा होता है जिसमें डेसिमल एक्सप्रेशन आता है, तो वो डेसिमल एक्सप्रेशन या तो कंक्लूड हो जाता है, मतलब फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, या फिनिश नहीं होता है तो रिकर होता है। ठीक है, आइदर दिस रिकरिंग, ओके, और इट विल स्टॉप। ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है? सच है, डेसिमल एक्सप्रेशन इज अ रैशनल नंबर, और इसको आप P अपॉन Q फॉर्म में ला सकते हो, फ्रैक्शन में ला सकते हो। तो रैशनल नंबर्स दीज आर डिनोटेड बाय Q। ओके, रैशनल नंबर्स दीज आर डिनोटेड बाय Q। अब ये बताइए कि ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन जो ना ही स्टॉप होते हैं और ना ही रिकर करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इरैशनल नंबर्स। ओके बेटा, माइक ऑन मत कीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज, माइक ऑन मत कीजिए, क्योंकि एक बच्चा भी अगर माइक ऑन करेगा तो बाद में बाकी बच्चे भी माइक ऑन करना स्टार्ट कर देंगे। प्लीज डोंट स्विच ऑन योर माइक। ओके, इरैशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है Q, और ऊपर पावर में C दिया जाएगा। ओके, अब इसे ऐसे क्यों डिनोट किया जाता है ये आपको इसी चैप्टर में आगे पता चल जाएगा। ओके, तो NWZQ and Q raised to C। Okay, by this way you can denote the set of numbers। okay, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है सारे नंबर्स, जो कि है रियल नंबर्स डिनोटेड बाय R। ओके, डिनोटेड बाय R। so N set of natural numbers, W set of whole numbers, Z set of integers, Q set of rational numbers, Q raised to C set of irrational numbers, and R set of real numbers। okay, इसमें अगर Z प्लस आ जाए तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का सीधे सीधे मतलब नेचुरल नंबर्स हो जाता है। ठीक है, Q रेस टू प्लस आ जाए तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, और R रेस टू प्लस आ जाए तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, ठीक है, जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रहे, 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। इज दिस क्लियर? 0 न्यूट्रल है, इट इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 इज ए न्यूट्रल नंबर। हम जब भी ये कहेंगे पॉजिटिव नंबर, ओके, इसका मतलब उसमें 0 काउंट नहीं करना है। उत्सव, आपका क्वेश्चन है Q क्या है? Q इज सेट ऑफ रैशनल नंबर। Q इज सेट ऑफ रैशनल नंबर। ओके, एंड Q रेज टू C इट इज सेट ऑफ irrational number। ओके, Z प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स सीधे सीधे ये हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। Q प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड R प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, देन अगर हम ये लिखते हैं N इज इक्वल टू, हम ये लिखेंगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 ये सब है। हम ये कहेंगे 5 इज एलिमेंट ऑफ N, 5 इज एलिमेंट ऑफ N। तो इससे भी डिनोट करने का एक मेथड है, और वो मेथड है ये 5 दिस एंड दिस साइन। ओके, N। ओके, क्लियर? इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। इसे हम रीड करेंगे 5 बिलोंग्स टू N। वी रीड दिस एज 5 बिलोंग्स टू N। वी रीड दिस एज 5 बिलोंग्स टू N। अब यहीं पे अगर हम ये कहें -1, तो इसके लिए हम कहेंगे दिस। अब इसका मीनिंग होगा डज नॉट बिलोंग्स टू। दिस मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू, और आपको पता है -1 नेगेटिव हो गया। दिस नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू N, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? -1 डज नॉट बिलोंग्स टू
डज नॉट बिलोंग्स टू एन। अब थोड़ी देर पहले हमने सेट बिल्डर फॉर्म में जो बी सेट लिखा था, अब इन सिंबल्स का और इनका अगर हम यूज करें तो बी सेट हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट बी सेट इन दिस वे, b is equal to set containing variable x, okay, such that हमने वहां लिखा था x is a natural number, अब हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं x is a natural number मीन्स डायरेक्ट हम यहाँ पे x belongs to n लिख सकते हैं। अब जैसे हम x belongs to n लिखेंगे मीन्स ये नेचुरल नंबर है। अब ये नेचुरल नंबर है मतलब 1 से स्टार्ट हो गया आगे तक चलता रहेगा, और आगे हम ये लिखेंगे एंड x is less than 11, डायरेक्ट आप लेस देन का सिंबल दे सकते हो। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म जरूरी नहीं कि आप पूरे वर्ड्स में ही लिखो, आपको अगर सिंबल्स पता है तो सिंबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मूव कर सकते हैं। ये जो सिंबल है कोलन वाला, मतलब ये दो डॉट जो दिए हुए हैं कोलन वाला, इस सिंबल को कहा जाता है सच दैट। सच दैट मतलब कंडीशन, सच दैट मीन कंडीशन। ओके, b is equal to set containing x, condition is such that condition is x is a natural number means x belongs to n and it is less than 11, okay, and it is less than 11। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ओके, नाउ फर्दर x के जो एलिमेंट्स है इनमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ओके, देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर इन केस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। ओके, अब जैसे ये है, व्हाट इज दिस? इस सेट को आप क्या नाम दोगे? जो ये पहला सेट लिखा है मैंने, व्हाट नेम विल यू गिव टू दिस सेट? वॉवल्स, यस। ओके, this is a set of vowels a e I o u। okay, what you will give name to this set? e I u a o। इस सेट को आप क्या नाम दोगे? सेम सेट ऑफ वॉवल्स। ठीक है, इसे भी हम सेट ऑफ वॉवल्स का ही नाम देंगे। ठीक है, यहीं से क्लियर है कि जो सेट है इसके जो एलिमेंट्स है उसके ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, आप गए बुक स्टोर पे, आपने बुक स्टोर के जो मतलब शॉपकीपर जो ऐसे आपने कहा कि मुझे ये चाहिए, व्हाट यू कॉल, सेट ऑफ टेक्स्ट बुक्स चाहिए, ठीक है, क्लास 11th के। उसने आपसे कहा हिंदी है कि सीएस है आपका, बायो है क्या? आपने कहा नहीं, मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, सीएस ये चाहिए। ठीक है, उन्होंने आपको लाके दे दिया। अब जो उन्होंने आपको दिया, उन्होंने आपको इंग्लिश, सीएस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इस तरह से दिया, तो आप क्या करोगे? आर्ग्यू करोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और सीएस कहा था, लेकिन आपने मुझे इंग्लिश, सीएस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री दिया है। आप आर्ग्यू करोगे कि आप ले लोगे? यस, व्हाट यू विल डू? यू विल परचेस और यू विल आर्ग्यू। यस, आप सीधे सीधे परचेस कर लोगे। ठीक है, बिकॉज आपको जो बुक्स चाहिए वो आपको मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में हो। ओके, क्लियर? आपको जो बुक्स चाहिए वो आपको मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में हो। ठीक है, आपको जो सेट चाहिए वो आपको मिल रहा है। ओके, क्लियर? सो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगेन, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसे एक ही बार लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक वर्ड है, सपोज ये एक वर्ड है मैथमेटिक्स, ठीक है, आपसे अगर ये कहा जाए कि इसमें जो अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं उन्हें कलेक्ट करके आप एक सेट बनाइए, ठीक है, तो आप एम लोगे, ए लोगे, टी लोगे, ई, एच, ई, फिर से एम आ रहा है, एम ऑलरेडी आ चुका है, ए आ रहा है, ए ऑलरेडी आ चुका है, टी आ रहा है, टी ऑलरेडी आ चुका है। यू विल टेक आई, सी एंड एस। ओके, क्लियर? दिस विल बी द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, अब इसमें 2 एम थे, 2 ए थे, 2 टी थे, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही बार लिखा है। सो इन सेट
रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड, आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करोगे, ठीक है, क्लियर। मान लीजिए आप अपने किसी सीनियर के पास गए, उसको आपने जाके कहा कि भाई मुझे जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स है वो चाहिए, उसने कहा ठीक है, आप सपोज एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक देखने अपने किसी सीनियर के पास गए, आपने उससे कहा कि भाई मुझे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक चाहिए, उसने कहा ठीक है। अब जब वो आपको दे रहा है, वो आपको सपोज 40% रेट पे दे रहा है, ठीक है, ओवरऑल जो पैसा है वो 500 रुपये लग रहा है, आपको 200 में देने के लिए तैयार है, ठीक है। अब उसने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, सीएस दिया। अब वो आपसे कह रहा है कि मेरे पास ना इंग्लिश की एक और टेक्स्ट बुक है, ये भी ले लो और इसका जो 40% चार्ज बन रहा है वो दे दो, तो आप क्या कहोगे? मैं क्यों दूं, मेरे किस काम में आएगी? आप उसे यही कहोगे, या तो फ्री में दे दे या तो रख दे, करेक्ट। आइदर गिव मी फ्री ऑफ कॉस्ट और लेट इट बी, आई डोंट वांट। इज इट करेक्ट? आप उससे लोगे ही नहीं, सबसे पहली बात तो ये। अगर आप लोगे भी तो उसका 40% चार्ज नहीं दोगे, बिकॉज यू डोंट नीड इट। ऑलरेडी आपको जो सेट दिया उसमें उसने एक इंग्लिश का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दे दिया है। सो दिस इज द एग्जांपल फॉर रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स। रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन द सेट्स। सेट्स में एलिमेंट्स रिपीट भी नहीं होंगे। अगर कोई एलिमेंट 2, 3 बार, 4 बार आ रहा है तो उसे आप एक ही बार मेंशन करोगे, ठीक है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आप मुझे बताइए इस सेट में कितने एलिमेंट्स है? How many elements are present in this set? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 एलिमेंट्स है या फिर एक एलिमेंट है? एलिमेंट इज ओनली 1, क्योंकि यहाँ पे जो 7 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं वो सातों के सातों एलिमेंट सेम है। ओके, सो इन शॉर्ट इट इज ओनली 1 एलिमेंट। इन शॉर्ट इट इज ओनली 1 एलिमेंट। ओके, आप लोगों को मैंने एक पीडीएफ फाइल भेजा हुआ है ग्रुप में। द पीडीएफ फाइल इज फॉर फर्स्ट चैप्टर सेट। अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है एट प्रेजेंट, इफ यू आर नॉट हैविंग टेक्स्ट बुक, तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने पीडीएफ फाइल भेजी हुई है पहले चैप्टर सेट। ओके, और मैं कोशिश करूंगा कि आज रात तक आपको सारे पीडीएफ फाइल्स में भेज दूं, ठीक है। वन मोर थिंग, मैथ्स के लिए मैं व्हाट्सएप पे एक अलग ग्रुप क्रिएट करूंगा। आई विल क्रिएट अ सेपरेट ग्रुप फॉर मैथ्स ओनली, 11th क्लास मैथ्स, 11th ए क्लास मैथ्स के लिए एक सेपरेट ग्रुप मैं प्रिपेयर करूंगा। अब इस सेपरेट ग्रुप को प्रिपेयर करने का रीजन क्या है वो भी सुन लीजिए, ठीक है। कल से आपके क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, आप वहां पे देख रहे होंगे हिंदी का मटेरियल भी आ रहा है, इंग्लिश का मटेरियल भी आ रहा है, मैथ्स का मटेरियल भी आएगा, आगे फिजिक्स केमिस्ट्री का मटेरियल भी आएगा, ठीक है। क्या हो सकता है बाकी टीचर्स ने भी अपने अपने क्लास ग्रुप सेपरेट प्रिपेयर कर लिए हो। मैं सेपरेट इसलिए प्रिपेयर करूंगा क्योंकि बिसाइड्स गूगल क्लासरूम मैथ्स का बहुत सारा मटेरियल वहां पे भी आएगा। तो मैथ्स का मटेरियल सेपरेटली एक ही ग्रुप में होना चाहिए, जिससे कल को आपको कुछ ढूंढना हो तो आप भी उसे इजीली ढूंढ पाओ, और अगर मुझे कुछ ढूंढना है तो मैं भी इजीली ढूंढ पाऊँ, ठीक है। सेकेंडली, बहुत बार ऐसा होता है कि अनवांटेड मटेरियल दूसरे टीचर्स के पास भी चले जाता है। अब जैसे मैथ्स है, मैं ऐसे अगर पोस्ट करता हूँ तो कहीं ना कहीं दूसरे टीचर्स के लिए वो एक अनवांटेड मटेरियल हो जाता है, ठीक है। अगर वो फिजिक्स के टीचर है, केमिस्ट्री के टीचर है, तो उनको मैथ्स के मटेरियल से उतना कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर एक ग्रुप जो आपका क्लास ग्रुप है उस पर अल्टीमेटली बहुत सा ऐसा मटेरियल है जो उनके काम का नहीं है, बहुत सा ऐसा मटेरियल है जो वो पोस्ट करेंगे और मेरे काम का नहीं है। तो बेस्ट इज आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट मैथ्स ग्रुप, ठीक है। मैं एक मैथ्स ग्रुप प्रिपेयर करके उसका लिंक शेयर करूंगा, आप सब लोग लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करोगे, ठीक है। आप सब लोग लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करोगे, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आप लोग अपना नाम, रोल नंबर मिले आप लोगों को? आई थिंक नहीं मिले होंगे अभी, ठीक है। आप सिर्फ अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर भी रहने दीजिए, ठीक है, कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैथ्स का सारा मटेरियल एक ही ग्रुप में आए और वो आपके लिए भी इजी रहेगा। कल को आपको भी कुछ ढूंढना होगा तो आप उसमें इजीली ढूंढ सकते हो, मेरे लिए भी इजी रहेगा, ठीक है, क्लियर। So today I will prepare a new math group for 11th
एक क्लास, आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप, और वहां से आप लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज 1.1। ओके, लेट्स कम टू एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करके यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाल दिए हैं। वो मटेरियल मैंने भेज दिया, अगर नहीं भेजा होगा तो मैं फिर भेज दूंगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, जिनके पास टेक्स्ट बुक्स है वो देख सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन कौन से सेट्स है, ठीक है, और अगर सेट्स है या नहीं है, जो भी है उसके लिए आप आंसर जस्टिफाई कीजिए। जस्टिफिकेशन में आपको सिर्फ एक ही आंसर लिखना है, याद रखिएगा। सेट है तो वहां पे लिखना सिंस इट कंटेन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, बस खत्म। और अगर सेट नहीं है तो उसमें लिखना सिंस इट डज नॉट कंटेन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, अगर है तो क्यू है कंटेन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर है मींस इट कंटेन्स वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, अगर नहीं है तो क्या लिखोगे, इट डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन्स वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्लियर, बस यही इसका आंसर है और कुछ नहीं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिनके पास एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है। आपको टोटल 9 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इन 9 स्टेटमेंट्स में से आप मुझे बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, मतलब सेट्स है। पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। इज इट अ सेट? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। Yes, answer, it contains well-defined objects. Second is the collection of 10 most talented writers of India. इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। आंसर है नो, आंसर है नो, बिकॉज इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप ये भी रीजन दे सकते हो, सिंस इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ये भी रीजन दे सकते हो। इसका सीधा सीधा एग्जांपल अगर ये कहा जाए कि आप बॉलीवुड में बताइए कि कौन से अच्छे सिंगर्स हैं, बेस्ट सिंगर, आप ये कहो। आप 43 स्टूडेंट हो, सबका आंसर सेम है ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपसे कहा जाए बेस्ट 3 बेस्ट सिंगर, बेस्ट 3 आप सिंगर्स बताओ, आप सबके आंसर वेरी करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ के सेम हो सकते हैं, बाकी तो आंसर वेरी करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और मुझसे तो वेरी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मुझे पुराने सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे वो सिंगर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। सो इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, नॉट अ सेट। थर्ड है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यस, सेम, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसलिए तो हम बहुत बार देख, अच्छा छोड़िए, अगर आप लोग कभी एमपीएल में गए होंगे, ठीक है, अगर आपने एमपीएल, आप लोगों को पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें आप लोग अपनी टीम बनाते भी होंगे, तो वो टीम भी, अगर आप 2 फ्रेंड्स आपस में बैठ के बना रहे होंगे ना, तो आपके टीम वेरी करेंगे। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यस, अब क्लास में कितने बॉयज है वो तो फिक्स है, तो इसलिए ये सेट रहेगा। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। यस, ये भी आएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी सेट आएगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, 8th वन। ओके, 9th, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, ये सेट नहीं रहेगा, क्योंकि हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे जिसपे लोग शेर चीता पालते हैं, ठीक है, और जो डेंजरस सांप है उनको पालते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी एग्जांपल्स है, इसलिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसमें आंसर नो आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, लेट a is equal to 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द प्रॉपर सिंबल। सिंबल में 2 सिंबल दिए हैं, ए आपको दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और सिंबल में एक बिलोंग्स टू है और एक डज नॉट बिलोंग्स टू है, ठीक है। आपको ये प्रॉपर सिंबल पुटअप करनी है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आई थिंक 3rd और 4th मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है।
फिफ्थ आपका लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। लिस्ट करना है, इसका मतलब आपको रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू राइट इट इन लिस्ट फॉर्म, मीन्स रोस्टर फॉर्म, उसमें आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला आपको दिया है a इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। यस, जिसमें लिमिट नहीं है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। पहला ही जैसे इनफाइनाइट है, x सच दैट कंडीशन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। यस, आप लोगों के चैट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आंसर में डायरेक्टली ऑल ऑड इंटीजर्स, सॉरी ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स मत लिखना, क्योंकि आपको इसे लिस्ट करके बताना है। ओके, यू हैव टू लिस्ट दिस, ठीक है। और ये इनफाइनाइट है, इसलिए इसमें डॉट 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 देना जरूरी है, ठीक है। बी है, बी इज इक्वल टू सेट करने एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। बी दिया है सेट कंटेनिंग एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स इज एन इंटीजर, और आपको ये दिया है -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा बताइए। -1/2 का मतलब है -0.5 और 9/2 का मतलब है 4.5। तो 0.5 -0.5 वहां से लेकर 4.5 तक आपको इंटीजर्स बताने हैं। तो आंसर में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। दिस विल बी द इंटीजर्स। -0.5 मतलब -1 तक तो जा ही नहीं रहे, -0.5 और यहाँ पे 4.5, तो इस बीच में एलिमेंट्स आएंगे 0 1 2 3 4। ओके, इन द सेम वे प्लीज सॉल्व द रिमेनिंग वन ऑल्सो, ठीक है। और 6th क्वेश्चन है, मैच ईच ऑफ द सेट्स on the left in the roster form with the same set on the right described in the set builder form. Match the following है। मैच द फॉलोइंग में एक साइड आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है और एक साइड आपको रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म एंड अ रोस्टर फॉर्म इज गिवन टू यू और आपको इनको मैच करना है प्रॉपर वे में, ठीक है।